हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के इस नए सेशन में आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संगीत के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं मैं टोटल आपको करवा रहा हूँ सीरीज बाय सीरीज। तो आप लोग देखते चलिए हमारे सेशन को। और दोस्तों, आप लोग से बस यही अपेक्षा रहेगी कि आप अगर चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जितना भी आने वाला जो सेशन होगा आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न, नाट्य शास्त्र में विकृत स्वर को क्या माना गया है? देखिए, नाट्य शास्त्र यानी कि बात किसकी हो रही है? बात हो रही है भरत की। तो भरत ने जो विकृत स्वर माने हैं, कितने माने मेरे दोस्त? तो दो ही माने हैं। कौन कौन से माने हैं? तो आपका एक हो जाता है अंतर्गंधार और दूसरा हो जाता है काकली निषाद। तो प्रश्न पे जरा सा गौर कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे है कि नाट्य शास्त्र में विकृत स्वर को क्या माना गया है। भैया क्या माना गया है? तो माना गया तो यही तो आपका है, अंतर्गंधार और काकली निषाद। ठीक है, तो ये दोनों माने गए हैं, इसलिए जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रश्न आपको दोस्तों मॉडरेट देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग जो है धैर्यपूर्वक सारा जो है प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आगे देखिए, नाट्य शास्त्र में काकली निषाद को किस श्रुति पर माना गया है? देखिए, नाट्य शास्त्र यानी कि भरत ने काकली निषाद को किस श्रुति पर माना है? क्या दूसरी, 11वीं या 5वीं? कौन सी श्रुति पे माना है मेरे दोस्त? तो इसका जो जवाब हो जाएगा, देखिए आपको जवाब क्या देना है, नंबर 2 जो है उसका जवाब हो जाएगा दूसरी श्रुति। ठीक है, दूसरी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि नाट्य शास्त्र में जो काकली निषाद है, यानी कि नी कहाँ होता है? अंतिम वाला ना, अंतिम वाला। तो अंतिम वाला को फर्स्ट में यानी कि ध्यान में बैठा लीजिएगा 2, और जो अंतर्गंधार जो होता है उसको ध्यान में बैठा लीजिएगा 11। ठीक है, 11वीं और दूसरी यही पूछा जाता है। तो आपका सही जवाब दूसरी श्रुति। आगे देख लीजिए, अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पे? प्रश्न है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ किस काल में लिखा गया था? दोस्तों, काल की बात कह रही है तो हम जैसा कि जानते हैं कि यह ग्रंथ जो है सारंग देव जी के द्वारा 13वीं शताब्दी में लिखी गई थी। ठीक है, तो काल बताना है कि इसका कौन सा काल हो जाएगा। इसका जवाब जो होगा दोस्तों हमारा, काल को जैसा कि हम लोग कितने भागों में, 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक आपका प्राचीन काल, दूसरा आपका मध्यकाल और तीसरा आपका आधुनिक काल। तो हमारा काल ये किसके अंतर्गत जाएगा? ये जाएगा आपके कौन सा, मध्यकाल के अंतर्गत में जाएगा। ठीक है, तो जैसा आपको बता दूं कि 3 जो आपके हो गए काल के अंतर्गत, तो यहाँ पे ये आपका हो जाता है क्या, 1 से लेकर आपका 13वीं शताब्दी तक बांटा गया है। कौन सा? तो ये इसमें 8वीं शताब्दी तक। ठीक है, ये जो आपका माना जाता है प्राचीन काल का काल माना जाता है। फिर 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक मध्यकाल के अंतर्गत रखा जाता है, और 18वीं शताब्दी से लेकर अब तक जो है आपका, अब तक वो आधुनिक काल के अंतर्गत में चल रहा है। तो आपका जो मध्यकाल है इसको भाई 2 भागों में बांट दिया गया है, 8 से 18 तक। ठीक है, याद रखेंगे, जरा सा गौर कीजिएगा इस पे। तो 8 से 18वां जो है ये आपका 2 भागों में, एक आपका है पूर्व मध्यकाल और दूसरा हो जाता है आपका उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल में जो है आपका 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक जो माना जाता है, कौन सा? पूर्व मध्यकाल। और 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक क्या माना जाता है? उत्तर मध्यकाल। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो जवाब हो गया संगीत रत्नाकर का काल मध्यकाल। ठीक है, अगर उसमें भी पूछ दे कि कौन सा पूर्व मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल, तो दोस्तों ये जो माना जाएगा आपका कौन सा काल माना जाएगा, ये इसके आपके आ जाएंगे। यानी कि आपको मैं यहाँ पे एक समझा दूं, तो 8 से जो आप देख रहे हैं 13, और ये 13 जो है 13 के बाद ही लिखा गया है, 13वीं शताब्दी में लिखा गया है, यानी कि 1200 कुछ। तो ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे? पूर्व के ही अंतर्गत आएंगे। जब 13 से समाप्त होगा तो 13 से वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, 18 लेंगे तब तो होगा उत्तर मध्यकाल। तो ये आपका इसमें आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन मध्यकालीन संगीत के विद्वान थे? दोस्तों देखिए, मध्यकालीन संगीत के विद्वान पुंडरीक विट्ठल ग्रंथ आप लोग को पता होगा, क्योंकि मैं ग्रंथ और ग्रंथकार को बहुत बार करवा चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ आप लोग को। पुंडरीक विट्ठल, सोमनाथ, अहोबल, इन सभी का ग्रंथ जो है आप लोगों को पता होगा, और ये कब लिखा गया है ये भी आप लोग को बता दूं। तो यहाँ पे जो कौन सा कालीन जो संगीत विद्वान थे, यानी इन लोगों ने कौन से ग्रंथों के हिसाब से पता चलता है कि ये कब के थे। ठीक है, तो ये जो है मध्यकालीन विद्वान, ये तीनों थे आपके, पुंडरीक विट्ठल हो जाएंगे, सोमनाथ भी हो जाएंगे और अहोबल भी हो जाएंगे। ये कौन थे? तो मध्यकालीन संगीत के विद्वान थे। यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सब मध्यकाल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। उनके बुक्स का जो नाम है उसको जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 5वां नंबर प्रश्न हम देख लें कि विभिन्न कालों के स्वरों के बीच
मूल अंतर किन स्वरों में था? यानी कि विभिन्न जो काल जो हमारे परिवर्तित होते रहे दोस्तों, तो उन कालों में जो है स्वरों के बीच जो मूल जो अंतर है वो किन स्वरों में था? कौन से स्वर में जो है अंतर वो मानते थे सब? देखिए शुद्ध स्वर तो लगभग सभी ने क्या किए हैं? 7 ही माने हैं। लेकिन इसमें जो आपका जो अंतर जो देखने को मिलता है, किसमें मिलता है? तो शुद्ध स्वर कह लें या मूल स्वर कह लें, इसमें तो कोई आपका अंतर नहीं दिखता है, इसलिए यहाँ पे ये जवाब नहीं होगा। तो कौन से स्वर में था? तो भाई आपके विकृत स्वर में था। ठीक है, अंतर किसमें था? तो विकृत स्वर में था, क्योंकि सब लोगों ने किन्हीं ने 2 माने हैं, किन्हीं ने 9 माने हैं, किन्हीं ने 12 माने हैं, तो ये आपके विकृत स्वर में अंतर थे। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है 6ठा नंबर की पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है भातखंडे जी जो हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो 10 अगस्त 1860 ईस्वी को भातखंडे जी का जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा एक बार कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल रहा होगा अभिनव रागमंजरी, श्री मल्ललक्ष्य संगीतम, ये दोनों जो ग्रंथ मिल रहा है मेरे दोस्त आपको देखने के लिए, ये आपके विष्णु शर्मा जी के द्वारा ही लिखा गया है, यानी कि भातखंडे जी के द्वारा ही लिखा गया है, यानी कि चतुर पंडित के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, इनका ये जो मैंने जो नाम बोला विष्णु शर्मा और चतुर पंडित, ये इनके उपनाम थे। क्या थे? उपनाम थे, इसलिए आपको ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो जवाब यहाँ क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अभिनव रागमंजरी और श्री मल्ललक्ष्य संगीतम जो है ये आपका ये और ये दोनों इन्हीं की कृति है, भातखंडे जी की कृति है। और ये गीतांजलि की अगर हम बात करेंगे तो गीतांजलि किनकी कृति है? रविंद्र, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर कह लें या टैगोर कह लें, उन्हीं की कृति है। ठीक है, ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर जो है दोस्तों, इनको अगर पूछा जाए नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1913 ईस्वी में मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था। ठीक है, 1913 ईस्वी में। ठीक है, और इन्हीं को जस्ट जो है आपको क्या, इनको जो है अंग्रेजों के द्वारा कौन सा, तो नाइटहुड की उपाधि भी इनको दिया गया था। इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, सर की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। शुद्ध थाट बिलावल किस से संबंधित है? यानी कि कौन से काल से संबंधित है? जो बिलावल हमारा जो शुद्ध थाट है वो कौन से काल में? देखिए हम आपको बार बार बता चुके हैं मेरे दोस्त कि प्राचीन जो काल था ना, प्राचीन काल, तो प्राचीन काल में जो था आपका क्या कहा जाता था? काफ़ी को शुद्ध थाट माना जाता था, काफ़ी को शुद्ध थाट के रूप में प्रयोग किया जाता था। लेकिन आधुनिक जो है ये जो बिलावल थाट है संबंधित है, ये किस काल से है? तो काल आज का आधुनिक हो जाएगा, और आधुनिक काल से ही जो है आपके क्या माना गया है? आधुनिक थाट से, आधुनिक काल से ही बिलावल को शुद्ध थाट में प्रयोग किया गया। और पहली बार किसने बिलावल को शुद्ध माना? तो मोहम्मद रजा। ठीक है, पटना के एक हैं मोहम्मद रजा, जिनका ग्रंथ है क्या? नगमाते आसफी। ठीक है, नगमाते आसफी इनकी ग्रंथ है, जो कि 1813 ईस्वी में ग्रंथ को लिखा गया था। ये भी आप लोग को याद रखना है। इसी में इन्होंने बताया था, क्या बताया था? कि आधुनिक काल जो है इसी में आपके आ जाते हैं। बिलावल थाट को सर्वप्रथम शुद्ध बताया था कौन? तो मोहम्मद रजा पटना वाले। ठीक है, इन्होंने क्या किया था मेरे दोस्त, एक चीज़ मैं बता ही दूं कि इन्होंने राग रागनी पद्धति जो थी ना आपके, जो नारद के द्वारा किया गया था, तो उसको इन्होंने गलत साबित किया। लेकिन इससे वो एक अलग पद्धति की खोज करने लगे, लेकिन क्या हुआ कि वो मोहम्मद रजा इससे बाहर जा ही नहीं सके। लास्ट में क्या हुआ कि हनुमान मत से मिलता हुआ जो राग था, उसी से राग रागनी जो थी, उसी से रिलेटेड ये भी अपना एक राग रागनी बनाकर फंस गए उसी में, यानी कि ये भी उलझकर रह गए। तो इनके जो अगर पूछेगा कि मोहम्मद रजा ने कितनी राग रागनी मानी है, तो 6 राग और 36 रागनी इन्होंने मानी है भाई। ठीक है, 6 राग और 36 रागनी मोहम्मद रजा के। ठीक है, ये लेकिन इसका काउंट नहीं होता है, आपके 4 ही मत काउंट होते हैं। ठीक है, इसका मत काउंट नहीं होता है, क्योंकि ये आगे जाकर इसको मान्यता खत्म कर दी गई थी। ठीक है, आगे अगर पूछेगा कभी तो आपको बता दिए कि 6 और 36। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। शुद्ध व विकृत स्वर मिलकर कितने स्वरों का निर्माण होता है? देखिए शुद्ध और विकृत, तो शुद्ध हमारे पास कितने हो जाते हैं भाई? 7 स्वर, और विकृत स्वर जो प्रचलित है वो कितने? 5 स्वर। तो शुद्ध और विकृत जो मिलकर जो स्वर बने वो कितने बन जाते हैं? ये बन जाते हैं आपके 12 बन जाते हैं। ठीक है, इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि कर्नाटक तथा हिंदुस्तानी स्वरों के सप्तक में कितने स्वर पाए जाते हैं? यानी कि कर्नाटकी हो भाई, आपके कर्नाटकी हो या फिर आपका हिंदुस्तानी हो। ठीक है,
तानी हो। तो इन दोनों में अगर स्वरों की बात करें तो स्वरों में समानता होती है, दोनों ही जगह क्या होते हैं मेरे दोस्त, 12 स्वर पाए जाते हैं। सप्तक में कितने स्वर, 12 स्वर पाए जाते हैं हमारे यहाँ भी और कर्नाटकी के यहाँ भी। भले ही नाम क्या है, नाम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका 12-12 स्वर ही होते हैं। जो हमारे यहाँ का जो कोमल होता है वो वहाँ का क्या हो जाता है, शुद्ध माना जाता है उसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि कर्नाटक तथा हिंदुस्तानी स्वरों में अंतर निम्न में से किस रूप में पाया जाता है। यानी कि कर्नाटक जो है आपका और हिंदुस्तानी जो स्वर हैं उनमें से अंतर जो होता है वो किस तरह होता है। हम तो जानते हैं कि 12 स्वर दोनों में होता है, लेकिन अंतर किस तरह से होता है, क्या शुद्ध रूप में, विकृत रूप में या नाम में, किस में अंतर होता है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपका 10 नंबर का जो जवाब हो जाएगा, ये अगर आप बात करें तो शुद्ध रूप में भी होता है, विकृत रूप में भी अंतर हो जाते हैं और नाम में भी अंतर देखने को मिलता है। क्योंकि हमारे यहाँ का शुद्ध जो होता है वहाँ का शुद्ध नहीं होता है, हमारे यहाँ का जो विकृत रूप होता है वहाँ का विकृत नहीं होता है, जो हमारे यहाँ का नाम होता है वहाँ का नाम नहीं होता है। इसी दृष्टिकोण से जो है अंतर जो है निम्न में से पाया जाता है। तो किस रूप में अंतर पाया गया मेरे दोस्त, तो अंतर पाया गया आपके नाम में भी, शुद्ध रूप में भी और विकृत रूप में भी। इसलिए जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा दोस्तों। अगर देखिए आप लोगों को अगर सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों आप लोग सेशन को शेयर भी कर दीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन जो है थोड़ा सा बढ़ता है। तो मेरे मोटिवेशन को जो बनाए रखने के लिए मेरे दोस्त आप लोग सेशन को शेयर करके वीडियो को लाइक और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, आप लोग के लिए प्रयास करते हैं, तो बस आप लोग का प्यार जो है थोड़ा सा हमारे प्रति बना रहे मेरे दोस्त, यही आपसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत में स्वरों के अधिकतम कितने रूप पाए जाते हैं। देखिए स्वरों का जो रूप है कर्नाटक संगीत में वो कितने रूप पाए जाते हैं, क्या 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के, कितने प्रकार के रूप पाए जाते हैं मेरे दोस्तों। तो आपको बता दूं यहाँ पे 2 प्रकार के ही रूप पाए जाते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के ही रूप पाए जाते हैं। ऊपर नीचे वाला को मिलाकर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के रूप पाए जाते हैं कर्नाटक संगीत पद्धति में। और हमारे यहाँ भी क्या होता है, हमारे यहाँ जो है 2 रूप, अगर ऐसे बोले तो 2 ही रूप, एक आपका शुद्ध होता है और दूसरा आपका विकृत होता है। अगर विकृत में पूछ ले विकृत के कितने रूप, तो विकृत के भी 2 रूप हो जाएंगे, एक आपका कोमल विकृत और दूसरा आपका तीव्र विकृत। ठीक है, तो इस हर दृष्टिकोण में आपको 2 याद रखना है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा कि कर्नाटक ताल पद्धति में कुल कितनी तालें प्रचलित है। जैसा कि आपको जानते हैं इसको क्या कहा जाता है, सप्त सुलादी। ठीक है, सप्त सुलादी, सप्त सुलादी तालें किसमें होती है, तो आपके कर्नाटक पद्धति में होती है। तो यहाँ पे क्यों ऐसे कहा जाता है, क्योंकि कर्नाटक पद्धति में जो तालों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्त, 7 होती है। ठीक है, कर्नाटक संगीत पद्धति में कुल कितने ताली होते हैं, 7 ताली होते हैं, 7 ताल होते हैं वहाँ पे। और इन्हीं की जो है ताल की अगर जातियों की बात कर लें तो 5 जातियाँ हो जाती है। इसी प्रकार से कुल 35 तालों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। कर्नाटक पद्धति के सभी नोटेशन हिंदुस्तानी पद्धति में किस मात्रा में हो गए थे। देखिए कर्नाटक पद्धति के सभी जो नोटेशन है वो हिंदुस्तानी पद्धति के किस मात्रा में हो गए थे। दोस्तों देखिए इसका जो आंसर आता है ना वो नोटेशन के लिए, तो इसका आंसर 114 आता है, 114 आता है। ठीक है, वहाँ पे जो ये आपका ये जो है विस्तृत रूप से यहाँ पे बताएंगे तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इसको हम आगे थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं द्रुत, अनुद्रुत, लघु, ये सब क्या होता है, उसकी मात्रा जो लघु की मात्रा तो हमेशा क्या होती है, बदलते रहती है। तो ये चीज़ में आपको हम अच्छे से करवा देंगे। अभी फिलहाल आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, किस संगीत पद्धति में मात्रा का भी विभाग होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात कर ले मात्रा का भी विभाग होता है, यानी कि हमारे यहाँ क्या होता है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका कोई 4 ताल है, ठीक है, 4 ताल, अगर मात्रा की बात कर लेंगे तो 12 मात्रा हो जाते हैं। 4 ताल में 12 मात्रा और 6 विभाग। तो हमारे यहाँ विभाग ये किसके हो रहे हैं, विभाग हो रहे हैं ताल के विभाग। लेकिन कर्नाटकी संगीत पद्धति में क्या है कि मात्रा के भी विभाग हो जाते हैं। आप लोग बोलेंगे ना कि सर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखने को मिल जाता है 2 2 2 2 2 2 करके 6 विभाग वाले मिल जाते हैं, 2 करके 6 विभाग। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ताल का विभाग होता है भाई, 4 ताल ताल का विभाग होता है, लेकिन वहाँ पे मात्रा का भी विभाग माना जाता है। इसलिए जवाब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटक संगीत। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ताल का विभाग होता है, किसका, ताल का। जैसे 4 ताल बताए 12 मात्रा तो उसका विभाग है, 2 2 करके 6 विभाग। ठीक है, तो ये आपका हो गया कर्नाटक संगीत।
आगे देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न हमारा क्या है 15 नंबर, झप ताल को किस जाति का ताल, ठीक है, किस जाति का ताल कहा जाता है। झप ताल, झप ताल जो है आपका हमारे यहाँ कितना मात्रा होता है, जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा। झप ताल का कितना मात्रा है, झप ताल का कितना मात्रा है, जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त। तो यहाँ पे जो जाति पूछ रहा है ये किस जाति का ताल है, तो झप ताल जो है आपके कौन सी जाति हो जाएगी, इसका जवाब क्या हो जाएगा। 15 नंबर का जो जवाब रहने वाला है ये आपका, तो इसका जो जवाब होगा आपका कौन सा हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा आपका खंड जाति। ठीक है, देखिए खंड जाति की अगर हम बात कर लेंगे, इसमें खंड जाति में होता क्या है कि खंड जाति में मात्राएं कितने होती हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं ताल की जो जाति है कितनी जातियां हैं, 5 जातियां हैं, त्रिस्त, चतस्थ, खंड, मिश्र और संकीर्ण। ठीक है, मैं अभी नोट करता हूँ यहाँ पे खंड इसका आंसर। देखिए आपका त्रिस्त, त्रिस्त में क्या होता है, त्रिस्त में क्या होता है कि इसमें 3 मात्राएं होती है त्रिस्त। चतस्थ में क्या होता है, चतस्थ में 4 मात्रा। खंड में क्या होता है, खंड में आपके 5 मात्रा। और मिश्र में क्या होता है, मिश्र में 7 मात्रा। और संकीर्ण की अगर हम बात कर लें, संकीर्ण ताल की, तो संकीर्ण में मात्रा कितने होते हैं, 9 हो जाते हैं। ठीक है, कितने मात्रा, 9 मात्रा हो जाते हैं संकीर्ण में। तो इसी तरह से जो झपताल का जो है, झपताल किस जाति का ताल है, तो खंड जाति का ताल माना जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर की, किस संगीत पद्धति में ताल की पहली मात्रा सम होती है, यानी कि कौन सी जो है संगीत पद्धति, क्या हिंदुस्तानी संगीत पद्धति या कर्नाटक संगीत या अमेरिकन, तो कौन सा हो जाएगा, अमेरिकन होगा या हिंदुस्तानी या आपका कर्नाटकी। तो यहाँ पे जो जवाब रहेगा इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, हमारे सम जो होते हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति पे भी होते हैं और कर्नाटक संगीत पद्धति के भी पहली मात्रा पे होते हैं। ठीक है, तो ताल की पहली मात्रा पर सम, तो ये आप हिंदुस्तानी ले लें या कर्नाटकी ले लें, दोनों के जो हैं पहली मात्रा पे सम माना जाता है, इसलिए जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ताल किस वाद्यंत्र पर बजाए जाते हैं। देखिए ताल बजाने यानी कि ताल वाद्य, तो आप लोग को मैं बता दूं कि ताल वाद्य किसको कहते हैं भाई, ताल वाद्य। तो ताल वाद्य जो है दोस्तों यहाँ पे अवनद वाद्य को कहा जाता है, अवनद, अवनद वाद्य को ताल वाद्य भी कहा गया है। तो इसमें कौन कौन से अवनद वाद्य हैं, तो तबला है और पखावज है। तो ये दोनों क्या हैं, ये ताल वाद्य हैं, ये दोनों क्या हैं, ताल वाद्य हैं, इसलिए जवाब हमारा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ताल वाद्य कौन सा हो गया, तबला और पखावज। अगर मृदंग रहता तो वो भी हो जाता, ढोलक रहता वो भी हो जाता। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है 18 नंबर की, किस संगीत पद्धति में ताल पद्धति का अधिक महत्व है। भाई महत्व की अगर हम बात कर लें, जो मुख्यतः महत्व जो माना जाता है ताल पद्धति में, तो किस संगीत पद्धति में ताल पद्धति का अधिक महत्व है। क्या उत्तरी संगीत, दक्षिणी संगीत या रविंद्र संगीत, कौन से संगीत में जो है ज़्यादा मुख्यता दिया जाता है ताल पद्धति को। तो इसका जो जवाब होगा मेरे दोस्त यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तरी संगीत, यानी कि कहने का मतलब आपका हिंदुस्तानी संगीत को जो है, हिंदुस्तानी संगीत को काफ़ी जो है यहाँ इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसको ताल पद्धति का अधिक जो है महत्व माना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है 19 नंबर का प्रश्न है कि कौन सी संगीत ताल पद्धति अपने आप में पूर्ण वो प्रतिष्ठित है। तो कौन सी संगीत पद्धति है जो अपने आप में पूर्ण और प्रतिष्ठित मानी जाती है, तो नंबर 19 का जो जवाब हो जाएगा, ये आप जो देख रहे हैं उत्तरी संगीत और दक्षिणी संगीत, ये दोनों जो है अपने आप में पूर्ण है, और ये आपका रविंद्र संगीत भी है, ये तीनों अपने आप में क्या है, पूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए जवाब हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 20 है हमारा, 20 का क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि उत्तरी अलैया बिलावल राग को दक्षिण संगीत में क्या नाम है। देखिए उत्तरी अगर अलैया बिलावल की अगर हम बात किया जाए, तो उत्तरी अलैया बिलावल को दक्षिण संगीत में बिलहरी के नाम से जानते हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा, बिलहरी। अगर पूछ दे कि दक्षिणी कर्नाटक संगीत के बिलहरी राग को उत्तर संगीत में किस नाम से जानते हैं, तब आपको जवाब देना है अलैया बिलावल। अगर तो आपको क्या करना है, एक दूसरे को उल्टा करके याद कर लेना है, क्योंकि दोनों से किस तरफ का पूछ दिया जाए तो ये कोई भी नहीं जानता है। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे याद रख लेना है बिलहरी। ठीक है, देखिए जावली किसको कहते हैं, जावली जो आपका ठुमरी को कहा जाता है। ठुमरी को दक्षिण संगीत में क्या कहते हैं, जावली के नाम से जानते हैं। और पल्लवी को क्या कहते हैं, अस्थाई। ठीक है, अस्थाई, ये अस्थाई के नाम से जाना जाता है। पल्लवी जो है कर्नाटकी संगीत में, उत्तरी संगीत में अस्थाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा है 21 नंबर प्रश्न है कि दक्षिणी सावेरी राग को उत्तर में किस नाम से जाना जाता है। देखिए दक्षिण का राग कौन सा है, सावेरी, और उत्तरी में किस नाम से जानते हैं, तो सावेरी, यानी कि आपको याद रखना है दोस्त, सावेरी को क्या कहते हैं, जोगिया कहते हैं। ठीक है, जोगिया,
जोगिया को सावेरी के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ का जो राग है जोगिया, उसको सावेरी नाम से जानते हैं, और दक्षिणी के सावेरी नाम को किस नाम से, तो जोगिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि बिलहरी यहाँ पे जो है आपका हो गया, ये बिलहरी किसको कहेंगे, तो बिलहरी को क्या कहते हैं, जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अभी जस्ट मैं बताया हूँ। और आगे तोड़ी है, तोड़ी को भी मैं करवा दिया था, तोड़ी को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, उत्तरी बिलावल राग को दक्षिणी नाम क्या है। उत्तरी बिलावल राग का जो है दक्षिणी नाम क्या है। तो मेरे दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपका जो जवाब हो जाएगा, बिलावल जो है हमारा शुद्ध है, यहाँ माना जाता है शुद्ध राग के रूप में, शुद्ध थाट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राग है, ठीक है, तो राग को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं दोस्तों धीर शंकरा भरण। ठीक है, नट भैरवी किसको कहते हैं, माया मालव गौड़ किसको कहते हैं, आप लोग ये जरा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के जो है याददाश्त भी थोड़े मजबूत होने चाहिए, इसलिए आप लोग कमेंट कीजिए मेरे दोस्त। और आपको फटाफट इसका जवाब देना भी है, क्योंकि इसमें जो है आप लोग के लिए कोई भी माफ़ी नहीं होगी। आप लोग ज़रा कमेंट करके जवाब दीजिए, क्योंकि दोस्तों सारा सेशन में ये सब करवा चुका हूँ भाई, तो आप लोग से पूछना भी तो बनता है मेरा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, दक्षिणी कल्याणी राग को उत्तरी संगीत में क्या कहते हैं, या फिर उत्तरी नाम क्या है। तो दक्षिण में जो हमारा कल्याणी राग है उसको उत्तर संगीत पत्ति में किस नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कल्याणी राग जो है दक्षिण का, तो कल्याणी को क्या बोलते हैं, शुद्ध कल्याण। अगर कल्याण केवल रहता यहाँ हमारे यहाँ का कल्याण, तो वहाँ क्या हो जाता है, मेघ कल्याणी। ठीक है, मेघ कल्याणी कह लें, मेघ कल्याणी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपका डिफरेंस है, इसको ज़रा सा आप लोग याद रखिएगा। और असावरी को क्या कहते हैं, नट भैरवी कहा जाता है ना, वहाँ पे आप लोग यस और नो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि संगीत समय सार ग्रंथ की रचना किनके द्वारा की गई। देखिए समय सार यानी कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, जैन धर्म के तीर्थंकर माने जाने वाले पार्श्व देव के द्वारा संगीत समय सार ग्रंथ की रचना की गई है। ठीक है, देखिए विष्णु शर्मा किनका उपनाम है, ये आपके भातखंडे जी का, और पुंडरीक विठल का तो ग्रंथ मैंने स्टार्टिंग में ही पूछा था, तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करके बता चुके होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, संगीत समय सार के नवधिकर्मण के कितने गुणों की चर्चा की गई है। तो नवमधिकरणम के कितने गुणों की चर्चा की गई है। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो आपका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 गुणों की चर्चा किए हैं संगीत समय सार में पार्श्व देव ने। किसके, नवमधिकरणम के गुण की चर्चा किए हैं। कितने गुण, तो 18 गुणों की चर्चा किए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पार्श्व देव ने गायक के किन रूपों की चर्चा की है। दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। तो पार्श्व देव ने गायक के किन रूपों की चर्चा की है, यानी कि कौन से रूप हैं भाई, उनके रूपों की जो है चर्चा किया गया है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 रूपों की चर्चा की है, एक आपका अनिंद और दूसरा आपका निंद। ये दोनों रूपों की चर्चा करते हैं आपके कौन, पार्श्व देव। किस ग्रंथ में, तो संगीत समय सार में। इसका जवाब हो जाएगा इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि गायक के 2 रूप की चर्चा किए हैं, अनिंद और निंद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 27 नंबर की, जो गायक शास्त्रानुसार प्रयोग पूर्वक मार्ग और देसी को दोष रहित गाता है, यानी आप इस चीज़ को समझिए मेरे दोस्त कि जो गायक शास्त्रानुसार यानी कि शास्त्र के अनुसार प्रयोग पूर्वक, ठीक है, शास्त्र के अनुसार प्रयोग पूर्वक यानी कि शास्त्र जैसे बता रहा है उसी तरह से जो है प्रयोग करते हुए मार्ग और देसी को क्या करना है, दोष रहित गाता है, यानी कि उसमें कोई दोष नहीं हो। शास्त्र के अनुसार जो है बिना दोष के, बिना गलती के, बिना कोई कारण के जो है आपका वो गाता है, वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा, तो वो आपका कहलाएगा क्रियापर। ठीक है, जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्रियापर कहलाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जो गायक स्वर वर्ण और ताल की घटना को सुंदर ध्वनि से युक्त करता है, यानी कि स्वर वर्ण और ताल की जो घटना होती है उसको सुंदर ध्वनि से युक्त करता है, वह क्या कहलाता है। उसको कहते हैं दोस्त सुघट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सुघट कहते हैं। इसलिए जवाब हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुघट। यानी सुघट क्या करते हैं कि वो स्वर वर्ण और ताल की घटना को एक सुंदर ध्वनि से युक्त करता है, उसी को कहते हैं सुघट। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, सुघट। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, भावुक गायक किसे कहते हैं। देखिए भावुक, तो भावुक अगर गायक होगा तो वो किसे कहेंगे, तो भावुक गायक क्या करता है कि वो नीरस को, यानी कि नीरस को सरस बनाने वाला होगा
और भावहीन को भावयुक्त बनाने वाला होगा, वही भावुक गायक कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जो कर रहा है उसके प्रति क्या होना है, उसको भावुक होना है। ये थोड़ा सा ये जो है आपके अपने विवेक से भी इसका आंसर दे सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो नीरस को रस में बनाने वाला, यानी कि बिना रस जो है, जिसमें जिस गाने में गीत में क्या है, रस नहीं है, तो उसमें रस भर कर गाना, जिसमें भाव नहीं है उसको भावयुक्त गाकर बनाना, तभी तो लोगों को प्रसन्नता होगी, उनके चित्त को सुखित करेंगे तभी ना। तो ये होते हैं भावुक गायक के गुण। तो भावुक गायक किसे कहेंगे, तो नीरस को रस बनाने वाला और सरस बनाने वाला और भावहीन को भावयुक्त बनाने वाला। इसलिए जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देख लेते हैं। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने भी करवाए हम सारे के सारे आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। देखेंगे कि पररीतिज्ञ गायक कौन होता है। पररीतिज्ञ गायक कौन होता है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, अलाप्ते में गीत लाने वाला गायक, वो होता है क्या, पररीतिज्ञ गायक। और गीत के उत्तम गुणों से युक्त होना चाहिए, यानी कि गीत का जो गुण है उसके गुणों से वो युक्त जब होगा तो वो क्या कहलाएगा, परिरीतिज्ञ गायक कहलाएगा। इसलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा, इसलिए जवाब हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के आपके 30 प्रश्न जो कि आपके संगीत एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप लोग जो हैं सारे सेशन को उम्मीद है कि बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अभी अंत तक आप लोग देख लिए हैं। तो ज़रा आप लोग यस और नो कमेंट कीजिएगा, क्या आप अंत तक देखे हैं सेशन को और आपको इसमें से कितने आप लोग को याद थे। तो दोस्तों आप लोग से हम मिलेंगे अगले सेशन में, जब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।